किसान नेता प्रदीप धनखड़ के परिवार से मिलकर विधायक बलराज कुंडू ने जताया शोक। अपनी घोषणा के मुताबिक परिजनों ने दी 2 लाख की आर्थिक सहायता। किसान नेता प्रदीप धनखड़ की प्रतिमा बनवाने का खर्चा भी खुद उठाएंगे बलराज कुंडू। देखिए भाद्रगढ़ से पत्रकार गौरव शर्मा की ये रिपोर्ट। जनसेवक मंच संयोजक एवं महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भाद्रगढ़ पहुंचे और किसान नेता प्रदीप धनखड़ के परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त किया। अपनी घोषणा के मुताबिक बलराज कुंडू ने आश्रित किसान परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई और किसान नेता की प्रतिमा पर आने वाला खर्चा भी खुद वहन करने की घोषणा की। धनखड़ परिवार को सांत्वना देते हुए बलराज कुंडू ने कहा कि जीवन पर्याप्त किसानों के हकों की लड़ाई लड़ते रहे भाई प्रदीप धनखड़ की शहादत को किसान कौम हमेशा सम्मान के साथ याद रखेगी और उनके जज्बे व संघर्ष से हमारी आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी। प्रदीप धनखड़ ने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और उसके बाद एमएसपी की मांग को लेकर वे ड्रेन के पास लगातार 507 दिन तक धरने पर डटे रहे, जहां पर भीषण गर्मी से बीमार होकर उन्होंने अंतिम सांस ली। किसान नेताओं ने विचार विमर्श कर भाद्रगढ़ में उनकी प्रतिमा लगवाने की घोषणा करके कुंडू ने कहा कि वे राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि वे स्वर्गीय प्रदीप धनखड़ को शहीद का दर्जा देते हुए आश्रित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता दें और उनके सम्मान में किसान चौक बनाया जाए। डॉक्टर शमशेर के नेतृत्व में विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं ने एक पत्र भी विधायक कुंडू को सौंपा और उन्होंने सरकार के स्तर पर किसानों की मांगों को लेकर पैरवी करने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार व किसान संगठनों के बीच हुए लिखित समझौते में आंदोलन में शहीद होने वाले किसानों को 5 लाख की आर्थिक सहायता का प्रावधान है, लेकिन प्रदीप धनखड़ एमएसपी की मांग को लेकर लगातार 507 दिनों तक आंदोलनरत रहकर शहादत देने वाले एकमात्र किसान नेता रहे हैं। लिहाजा सरकार तुरंत 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जारी करे, उनकी याद में किसान चौक स्थापित किया जाए। जी आज भाद्रगढ़ में जो दौरा हुआ इसका क्या उद्देश्य है? भाई बड़े भाई प्रदीप धनखड़ जी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, अपना जीवन के जो जवानी के जो है ना कई साल इस किसान की लड़ाई में अपने आप को समर्पित कर रखा था और आखिरी सांस तक जो है किसान की एमएसपी की लड़ाई लड़ते लड़ते उसी धरने पे जो उन्होंने जो है ना इतनी 50 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में वहाँ बैठते उन्होंने जो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी किसान के लिए गरीब तो मेरे वर्ग के लिए उनका दिया हुआ जो त्याग और बलिदान सदैव याद रखा जाएगा और उनकी आज जो श्रद्धांजलि देने के लिए परिवार को तसल्ली और सांत्वना देने के लिए मैं आज उनके निवास स्थान पर आ पहुँचा था और मेरी तरफ से जो मैंने घोषणा की हुई थी 2 लाख रुपये किसान आंदोलन में शहीदों को, वो भी मैं आज परिवार को देने की घोषणा बताने आया हूँ। मेरी तरफ से 2 लाख की सहायता परिवार को मैं मुहैया कराऊँगा और उसी आज श्रद्धांजलि देने के लिए बेसिकली मैं आज उनकी बात। सर क्या इस मुद्दे को आप विधानसभा में भी उठाएंगे? बिल्कुल, प्रदीप धनखड़ जी का जो ना इनका बलिदान है, ये इनका संघर्ष किसान को उसके हक के लिए एमएसपी की लड़ाई लड़ने के लिए सदियों तक याद रखा जाएगा। मैं इनकी इस शहादत का ये आवाज़ को जो है ना विधानसभा सत्र में उठाने का काम। सर जो गरीब जो किसान थे उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे था आखिरी समय तक और लगभग 1.5 साल से ऊपर होने वाला था, लेकिन जो पूंजीपति किसान थे वो तो बहकावे में सरकार के आ गए, लेकिन एक गरीब किसान था जो अपने हक की लड़ाई सबके हक की लड़ाई लड़ रहा था और आज इस दुनिया में नहीं रहा और स्वर्ण पन्नों में इनका नाम लिखा गया, तो क्या कहेंगे? मैंने बताया ना सदैव प्रदीप धनखड़ जी का नाम जो ना सदैव इतिहास के पन्नों में लिखा गया है, उनको याद किया जाएगा। किसान और उसके हकों की लड़ाई के लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। 716 किसानों की जी शमशेर जी बताएं। 716 किसानों की शहादत हुई। एकमात्र ऐसे किसान नेता हैं जो पहले किसान नेता ने इसमें शहादत दी है। एक लिखित प्रस्ताव, उसकी कॉपी हमने आज भाई बलराज को, क्योंकि ये विधानसभा के सदस्य हैं, वो भी दी है। उनकी प्रतिमा स्थापित करने का खर्चा और अपने निजी कोष से 2 लाख की मदद जो इस पीड़ित परिवार को यहाँ आके इन्होंने दी है, हम इनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और इतिहास में ये धाकड़ धनखड़ शेर दिल इतनी कमज़ोर हालत में जिसने
5 साल सफल लोकतांत्रिक शांतिपूर्वक आंदोलन किए और सरकार उसको वो चिकित्सा सुविधा भी गुप्तचर विभाग की सूचना के बावजूद नहीं दे पाई, तो सरकार की भी जिम्मेदारी पड़ती है कि जो ये मांग पत्र भाई कुंडू मुख्यमंत्री से मिलके या अपने माध्यम से ये सरकार इस पे अमल करे। जो उनका सपना था एमएसपी कानून का, वो लड़ाई हम सबको मिलके लड़नी है। और जैसे इन्होंने एक बार एमएसपी का एक ड्राफ्ट भी रखा था कुंडू भाई ने, तो इस लड़ाई में भी आगे भी हम चाहेंगे इनका सहयोग मिलता रहे और किसान को